गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 10 सीखो, जिसके कवि हैं श्रीनाथ सी। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सी द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो ये जो पूरा काव्य है ये प्रकृति को समर्पित है। प्रकृति में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हालांकि प्रकृति में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। तो यहाँ श्रीनाथ सी हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के लिए कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जैसे प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के तत्व हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो हमें उनसे अच्छी बातें, सभी जो प्रकृति की अच्छी बात है उन्हें हमें उनके पास से सीखना चाहिए। प्रकृति में मौजूद चीज़ें जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वे हमें हर हमेशा प्रेरणा भी देते हैं। तो पहले आप इस काव्य को अच्छी तरह से सुनिए। 10 सीखो कविता। गीत को सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पली से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जल
धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। काव्य सुनने के बाद अब हम काव्य को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले है फूल के बारे में। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से गीत गाना। तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हमें फूलों से हरदम हंसना सीखना चाहिए। हमें फूलों से नित माने रोज़ हंसना सीखना चाहिए। और जैसे फूल हमेशा खुश रहते हैं, वैसे हमें भी हमेशा खुशखुशाल रहना चाहिए। खुशखुशाल रहने से ही हमारे जीवन में हमारा जीवन जो है अच्छा गुजरेगा। वरना अगर हम दुख में आकर अगर हमारे पर कोई दुख आ जाता है और उसमें हम खुश नहीं रहते हैं और हम अपना मानसिक तनाव बढ़ा लेते हैं, मानसिक तनाव बढ़ा लेने से हमारा जो आगे का कार्य जो होगा वो उसमें हम असफल रहेंगे। इसलिए हमें हर रोज़ हंसना चाहिए, हमें हर रोज़ हमारे जीवन में खुशखुशाल रहना चाहिए, ताकि हमारा जो आगे का कार्य है वो उसमें हम सफल रहें। भौरों से नित गाना। भौरों माने गुजराती में कहिए तो भमरू। भौरों से हमें सीखना चाहिए कि हर रोज़ हम गाना गाएं, कि भौरा हर रोज़ खुश रहता है, वो हर रोज़ गाना गाता है। गाना गाने से उसको मनोरंजन प्रदान होता है, वे दूसरे को भी वो मनोरंजन प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भौरों से जैसे हमें नित गाना गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु माने पेड़, जो तरु की जो डालियाँ होती है वो हमेशा झुकी रहती है और उसे वह हमें सीख देती है कि हमें हर रोज़ हमारा जो शीश है वो बड़ों के आगे, हमारे माता पिता के आगे, हमारे बड़ों के आगे, हमारे टीचर्स के आगे, हमारे गुरु जी के आगे हमें हर रोज़ अपना जो शीश है वो झुकाना चाहिए। उनके साथ हमें विनम्र भाव से अपना बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और वो हमारे अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। तो हमें बड़ों को मान सम्मान देना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। माने फूलों से हमें हंसना सीखना है, भौरों से हमें गीत गाना सीखना है, नित गीत गाना सीखना है। और जो तरु की डालियाँ है उससे हमें विनम्रता सीखनी चाहिए। अब है दूसरा स्टैंजा। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जो हवा है, जो हवा के जो झोंके हैं वो हर रोज़ हर हमेशा सबको नई चेतना प्रदान करते। सूर्य की प्रकाश के जैसा हवा अच्छी सुगंध भी साथ में लाती है और बुरी सुगंध भी, माने कि जो दुर्गंध है वो भी साथ में लाती है। तो वो सबको एक भाव से ही बहाती है। तो हमें भी सभी लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और हमारा जो स्वभाव है वो सबके साथ हमें कैसा रखना चाहिए, कोमल रखना चाहिए। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, वैसा नहीं, बल्कि सबके साथ हमारा स्वभाव जो है वो हमें अच्छा रखना चाहिए। ये सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध और पानी जैसे एक रूप हो जाते हैं
किसी को पता भी नहीं चलता कि हाँ, स्वाद के अनुसार हम पता चला सकते हैं कि इसमें कितना पानी है, कितना दूध है, वो अलग बात है। लेकिन दूध और पानी जैसे एकजुट हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उससे हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए कि इस पूरे संसार में हमारे दोस्त, हमारे बड़े, हमें उन सब के साथ मिल जाना है, तभी हमारा जो जीवन है वो अच्छा गुजरेगा। वरना अगर हम अकेले रह जाएंगे तो हम मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं, और जिससे हमारा जीवन अच्छा गुजरने की संभावना नहीं रहेगी और हम हर हमेशा तनाव में ही रहेंगे। तो हमें एक दूसरे से मिलना है और जो अनूठा है उसको भी हमारे ग्रुप में शामिल करना है, ताकि वो घुल मिल जाए सबके साथ। जैसे कि कोई क्लास में न्यू स्टूडेंट्स आता है तो आप लोग कैसे उनके साथ घुल मिल जाते हो, उनका इंट्रोडक्शन आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हो, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो और उसके साथ पेज शेयर करते हो। वैसे ही हमें आगे जाके ही पूरे जीवन में हमें ऐसा ही बर्ताव करना है। भले ही वो हमारा नया पड़ोसी हो, हमारा नया कर्मचारी हो, अगर आपका नया कर्मचारी हो या आप दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, तो हमें हर हमेशा हमारा जो स्वभाव है वो मिलना और मिलाना के जैसा रखना चाहिए। फिर आगे, तो सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। फिर आगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जो सूरज की किरणें है वो पूरे संसार को जगाती है। खुद तो जगती है लेकिन पूरे संसार को वो जगाने का काम करती है, और सूरज की किरणों से ही पूरा संसार जग उठता है। फल फूल सभी पेड़, हम सभी लोग सूरज की नई चेतना पाकर हमारा जो आगे का काम है, हमारा जो नित्य काम है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर सूरज की किरणें हमारे ऊपर नहीं आएंगी तो हमारा जीवन वहीं के वहीं रह जाएगा। तो सूरज की किरणें हमें जगाती है और कुछ नया काम करने की, कुछ नई चीज़ें करने की, कुछ नई चीज़ें ढूंढने की, कुछ अनूठा करने की प्रेरणा हमें सूरज की किरणें प्रदान करती है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे पेड़ के ऊपर जो लता होती है वो कैसे एक दूसरे से गले लगा लेती है और हमेशा मिलजुल कर रहती है, वैसे ही हमें सबको गले लगाना चाहिए। सबको गले लगाकर हमें उसके साथ रहना चाहिए, ताकि आपस में सबका जो भाव है, आपस में जो मित्र भाव है, जो हमारा उस व्यक्ति के साथ हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो संबंध है, वो और भी गाढ़ा हो जाए, जिससे हमारा और उसका जो आगे का जो भविष्य में जो व्यवहार होने वाला है वो या व्यवहार जो होगा वो अच्छा बना रहे और हमारे उस व्यवहार में, हमारे उस संबंध में कभी कोई कमी ना आए। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली जिस तालाब में रहती है, जिस जगह पे रहती है, वो हर हमेशा वहीं पर रहती है। माने वो उसको अपना देश समझती है, अपना घर समझती है, जो भी वो समझे, लेकिन वो हर हमेशा वहीं पर रहती है जब तक कोई उसे उठा के दूसरी जगह पे नहीं जाता। अगर वो पानी सूख जाएगा तो उसके साथ ही वो वहीं पे मर जाएगी, लेकिन अपने उस देश को, अपने उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। तो इससे हमें भी सीख मिलनी चाहिए कि हमें भी अपने घर को, अपने देश को कभी भी छोड़ना नहीं है। भले ही हमें तड़प के मरना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें अपने देश के लिए, अपने घर के लिए पूरा समर्पित रहना है, ताकि हमारे देश को, हमारे घर को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे कि सैनिक हमारे देश के लिए तड़प कर मरते हैं, इतनी
अभी हम यहाँ पर हैं और हमें इतनी ठंडी लग रही है कि हम अपने घरों में हैं, ठंडी लग रही है, वो लोग वहाँ पर बॉर्डर पे जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है तब भी वो -डिग्री के तापमान में भी वहाँ पर हमारे लिए खड़े हैं, तड़प तड़प कर मरे। तो हमें भी हमारे सैनिक जैसी हमें भी सैनिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो देश के लिए इतना वहाँ से कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी देश के लिए कार्य करें। हम अपने यहाँ से अपने तरीके से भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जो पतझड़ का पेड़ है, उस पतझड़ के पेड़ में जब सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं तब वो अपनी धीरज नहीं गुमाता। उसको पता है बारिश आने के बाद सारे पत्ते फिर से आ जाएंगे, तो वो हर हमेशा अपनी धीरज बना के रखता है। तो हमें भी अपना जो जीवन है वो धीर गंभीर होके बिताना चाहिए। हमें कभी भी जो हमारे डिसीजन है, हम जो कार्य करते हैं उसे में कभी धीरज को खोना नहीं है। हमें धीरज हमेशा बना के रखना है ताकि हम कभी परेशान ना हो। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणों की सच्ची सेवा करना। हमें दीपक से सीखना चाहिए। वो खुद जलकर जो उसके आसपास अंधेरा है वो अंधेरे को मिटाने की पूरी कोशिश करता है और जहाँ तक उसका हो सके वो अंधेरे को हर लेता है, वहाँ से अंधेरा हटा के वहाँ पर उजाला फैला देता है। तो वो खुद जल के अगर वो उजाला फैला सकता है तो हमें भी अपनी चाहत को जला के दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारा जीवन भी दीपक के जैसा होना चाहिए जिससे दूसरे को हमारे जीवन से दूसरे को फायदा हो, दूसरे को कुछ सीखने मिले, दूसरा उससे कुछ अपना कार्य आगे बढ़ा सके या वो खुद इतना उसको हमारे जीवन से इतनी प्रेरणा मिले कि वो अपना जीवन भी वैसा बिताए और उसके जीवन से भी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। तो ये सीख हमें दीपक प्रदान करता है कि खुद जल के दूसरे के लिए काम करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जो पृथ्वी है वो हम सब प्राणियों की, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य प्राणी पक्षी सबकी सच्ची सेवा कौन करता है? तो पृथ्वी। जो पृथ्वी हमें सब कुछ प्रदान करती है, पानी से लेके हवा तक सब कुछ हमें पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी के वातावरण में सब कुछ बसा हुआ है और हम जो खाते हैं वो भी पृथ्वी की ही देन है। तो अगर पृथ्वी सबकी सच्ची सेवा करती है, कुछ भी लिए बगैर वो हमारी अच्छी सेवा करती है, तो हमें भी दूसरों लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिना अपने फ़ायदे के सोचे हमें भी दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन में जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जो पानी की जलधारा होती है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, तो हमें भी अपने जीवन को वैसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। वो कभी रुकती नहीं है, वो आगे ही बढ़ती रहती है। पानी की जो जलधारा होती है, तो हमें भी अपने जीवन पथ पे, हमारे जीवन के रास्ते में हर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, नई ऊंचाइयों को पर छूना चाहिए। जैसे कि धुआं हर हमेशा ऊपर चढ़ता है, तो हमें भी अपने जीवन में खूब ऊंचे तक चढ़ना है ताकि हम पूरे जीवन का आनंद ले सके और हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियाँ पूरे संसार को दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बहुत ही अच्छा काव्य है ये पूरा का पूरा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ पूरा काव्य कि प्रकृति के
तत्व से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। श्रीनाथ जी ने बहुत ही अच्छा ये काव्य हमें दिया हुआ है और इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क भी पड़ता है कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, हमें हमारा जीवन कैसे गुजारना है। तो यहाँ पर ये पूरा काव्य समाप्त होता है। फिर भी आप इसे एक बार अच्छी तरह से और एक बार सुन लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको काव्य पंक्ति अगर पूछी जाए तो अच्छी तरह से आप उसको गा के लिख सकें। एक बार फिर से काव्य पंक्ति को सुनिए। 10. सीखो कविता। गीत को सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। दूसरी बार भी आपने गान सुना ना काव्य का, तो आज का ये काव्य यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर इसके रिलेटेड आपके में कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये काव्य हम पूरा कर रहे हैं।
हरिप्रसाद रचित सीखो इकाई 10 का आज हमने पूरा अभ्यास किया। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये काव्य जो है उसे एक बार अच्छी तरह से लिख लीजिएगा ताकि आपकी लिखाई भी अच्छी हो और आप पूरे काव्य पंक्ति को एक बार लिखेंगे तो आप अगर आगे जाके अगर काव्य पंक्ति पूरी एग्जाम में पूछी जाए तो आप वहाँ पर भी उसे लिख पाओगे। आपने सुना भी है और आपको एक बार लिखना भी है ताकि आप इसे अच्छी तरह से आगे जाके समझ पाओ, लिख पाओ। थैंक यू।